ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति को आखिरी अल्टीमेटम देकर देश का पूरा कंट्रोल सेना यानी कि IRGC के हाथों में सौंप दिया है? और क्या अमेरिका के साथ जंग होगी या शांति, इसका फैसला अब राष्ट्रपति नहीं बल्कि सेनापति अहमद वहीदी करेंगे? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि ईरान की सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली एक खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका के साथ जारी बैक चैनल बातचीत के बीच तेहरान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। जरा सोचिए, जिस राष्ट्रपति को जनता ने चुनकर भेजा था, क्या आज तेहरान में उनकी हैसियत सिर्फ रबर स्टैंप जैसी रह गई है? इजरायली मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को अंतिम अल्टीमेटम थमा दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो या युद्ध की रणनीति, अंतिम फैसला रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के कमांडर अहमद वहीदी का ही होगा। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और ईरान के सैन्य प्रतिष्ठान के बीच काफी समय से तीखे मतभेद चल रहे थे। राष्ट्रपति का आरोप था कि उनकी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति से जुड़े सबसे अहम फैसलों से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने मई के महीने में औपचारिक रूप से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वो बार बार इस्तीफे की धमकी देकर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर दबाव बनाने का राजनीतिक खेल खेल रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति के इस दाव को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। इस एक फैसले ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन के हाथ से उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार छीन लिया है और उन्हें पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया है। इसी के साथ एक इजरायली चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई का ये कड़ा रुख इशारा करता है कि वह पूरी तरह से ईरान के सैन्य तंत्र के साथ खड़े हैं। सुप्रीम लीडर ने IRGC के शीर्ष कमांडर अहमद वहीदी के दृष्टिकोण को ही ईरान की आधिकारिक राष्ट्र नीति घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान की चुनी हुई सरकार अब बेबस हो चुकी है और तेहरान की बागडोर अब उन कमांडरों के हाथ में है जो अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के पक्षधर हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने इस वक्त ऐसा कदम क्यों उठाया? दरअसल तेहरान के सैन्य रणनीतिकारों का ये मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव से पहले अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव करेंगे। इसलिए ईरान की सेना का मानना है कि अमेरिका के सामने झुकने के बजाय उस पर अधिकतम दबाव, मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाना ही तेहरान के हित में होगा। हालांकि कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पर्दे के पीछे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और इसी के साथ साथ अमेरिकी दूतों, विशेषकर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है, जिसमें कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। लेकिन औपचारिक मेज पर कोई सीधी वार्ता अभी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से ईरान को चेतावनी देते हुए इसे आखिरी मौका करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सेना ईरान पर एक बड़ा हमला करने के बेहद करीब थी, लेकिन सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे खाड़ी देशों के निवेदन पर, अपील पर इस हमले को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि कूटनीति को एक अंतिम अवसर दिया जा सके। ईरान के अंतरिम संकट और इसी के साथ सैन्य कमान के मजबूत होने से एक बात ये साफ होती है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद ज़्यादा नाजुक होने वाले हैं। क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियन वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर सेना की छत्रछाया में काम करने को मजबूर होंगे? और क्या राष्ट्रपति की चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत होगी? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।